लोगों को जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और आइए हम लोग वर्शिप करने से पहले हम लोग भजन संहिता 91 में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर पूरा 16 तक। परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में आज क्या बोलना चाहते हैं और सचमुच में जब वचन को हम पढ़ेंगे आप भी हमारे साथ निकाल के पढ़िए और इस विश्वास के साथ यदि आप परेशानी में हैं, यदि कोई बीमारी में है, कोई भी परेशानी में है तो विश्वास के साथ पढ़िए और परमेश्वर सचमुच में चंगाई को देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाये व स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वह जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर सचमुच में सामर्थ्य को देते हैं और विशेषकर यहाँ पे 10 पद में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इन दिनों में हम सब महामारी से परेशान हैं और मैं विश्वास करती हूँ हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर है और हम जब परमेश्वर को ऊपर देखेंगे, परमेश्वर सचमुच इस महामारी से हमें पूरी रीति से छुटकारा को देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग गीतों को जब गाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करिए कि हमारे साथ है। हालेलुया। वो है यहोवा अति महान है, वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है, वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है,
नाम से कोसों दूर चली जाएंगी मेरे पिता। वो नरक की आग में जाके जल के भस्म हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर जी। हमारा विश्वास पिता कभी भी कमजोर नहीं हो प्रभु, और हर पल हम आपको ढूंढेंगे पिता। तूने कहा है पिता परमेश्वर जी, विश्वास करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की हाथ की कोई बातें नहीं होती है। हाँ मेरे राजा, आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते मेरे प्रभु जीसस। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते राजा। हालेलुया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी होके किनारे यदि मुआ पाया, मेरी होके किनारे यदि मुआ पाया। उसने दाखरस तेल उड़ेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। बीमार तन से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो। बीमार तन से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो। बीमार तन से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हाँ प्रभु यीशु के नाम की जय हो। क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, तो क्यों हम डरेंगे। परमेश्वर हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने को दिया कि हम बच जाएं। और हम विश्वास करते हैं जितने लोग उस दयालु अनुग्रह प्रेमी परमेश्वर को विश्वास करेंगे, वो सारे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, स्तुति जीसस। हालेलुया जीसस। हालेलुया, सामर्थ्य परमेश्वर। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी होके किनारे यदि मुआ पाया, मेरी होके किनारे यदि मुआ पाया। उसने दाखरस तेल उड़ेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हम क्यों हम रोग से डरे, क्योंकि हमारा बचाने वाला परमेश्वर के हाथ हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर घड़ी हर पल। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज सुबह की घड़ी जितने प्यारे भाई बहन, बुजुर्ग, बड़े बच्चे उपस्थित हैं और देख रहे हैं, उस सारे परिवार को पिता मैं तेरे हाथ में सुपुर्द करती हूँ।
ये सामर्थ, ये आशीष से ले दे पिता, उस घर को तेरे लहू से बड़ा बांध दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हर एक पर तो लहू लगा ले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु तेरे बच्चों को अपने जीवन में आने दे और सारी बातों से बचाए जाए। मेरे पिता, इससे आपके दास को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। जब हम वचन को हमारे बीच में बोएंगे, सचमुच में वो बीज पिता परमेश्वर बहुत सारे फलों को लाने वाले होने पाए। खुदा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और बड़ाई हो। और मेरे पिता, जब तक हम इस संसार में पाए जाएंगे, हम तेरा ही धन्यवाद करते हुए जाएंगे। प्रभु जी दया कर, आशीष को चाहते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, दर्दों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, दर्दों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन गया। अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरा सेहत बन गया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी की हालत में मेरा सेहत बन गया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। वचन करूं जब मैं तेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं तेरा प्रभु बन गया। वचन करूं जब मैं तेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं तेरा प्रभु बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा।
सभी को जय मसीह। और आज के इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसने हमें और आपको मौका दिया है कि आज हम इस समय बैठ करके उस परमेश्वर के वचनों को ऐसे घड़ी में जब पूरा संसार तबाही की ओर है, जब लोगों के मन में घबराहट है, लोग अलग प्रकार की बातों को सोच रहे हैं, ऐसे समय में हम उस परमेश्वर के वचन को सुन करके साहस और हिम्मत और उसकी आशा को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत किया था मेरे प्रिय, जब प्रार्थना करना कठिन लगने लगे। मेरे प्रिय, बहुत ही लाजमी बात है, सही बात है। ऐसे समय में लोगों का मन विचलित हो ही सकता है, ऐसे समय में हम घबराहट में पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैंने आपको जो बताया था वो हमारे लिए बड़ा ही उचित और उपयोगी विषय है कि हमें और आपको जब मन करे तब और नहीं करे तब भी हमें परमेश्वर से बातचीत करना ज़रूरी है। आज मैं बातचीत कर रहा हूँ हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए जब चारों ओर से ये बातें घबराहट की बनी हुई हैं, चारों ओर से मौत के समाचार आ रहे हैं, जीवन की खबर कहीं से भी नहीं आ रही है, अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम विश्वासी हैं और विश्वासी होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य क्या बनता है? मैं आज जो बात कर रहा हूँ उसका विषय सिर्फ इतना ही है, हमें क्या करना चाहिए। यह सवाल बहुत ही साधारण सवाल है जो सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। इस सवाल का हर एक दिन हर एक कोई अपने जीवन में सामना करता है, क्योंकि हम जैसे संसार में हैं और इस संसार में जी रहे हैं, हमेशा ये संसार हमें और आपको इस सवाल के प्रति आकर्षित करता है और इसकी तरफ हमें खींचता है, हमें और आपको इसके लिए सोचने के लिए और सवाल को अपने मन में उठाने के लिए मजबूर करता है। एक माँ जिसका बच्चा बीमार है, वो कहती है मैं इस बीमारी से इस बच्चे को निजात दिलाने के लिए क्या करूं। एक पुरुष या स्त्री जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके चलते वो अपने घर को या घर का खर्च चला सके, वो भी इस सवाल को करते हैं, हम क्या करें। मेरे पास कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के लोगों ने हमें घर से निकाल दिया है, हम क्या करें। कोई कहता है अब कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या करूं। कुछ लोगों का ऐसा सवाल है, मेरे पास इलाज करने के लिए अपने पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं। इस प्रकार के सवाल हर एक समय लोगों के मन में पड़े हुए हैं। ऐसे समय में जब बेरोजगारी है, ऐसे समय में जब तंगी है, ऐसे समय में जहां पर रुपया कमाने की कोई आस नहीं है क्योंकि सभी घर में बंद हैं, ये सवाल तो हमारे सामने उठ ही सकता है। हम सलाह या सहायता पाने के लिए इसी सवाल का सहारा लेते हुए कुछ लोगों के पास जाते हैं, या पुलिस के पास या डॉक्टर्स के पास या फिर वकील के पास या मित्रों के पास या रिश्तेदारों या परिवार के लोगों के पास या कहें तो पास्टर्स के पास। और वे हमें सलाह देते हैं और हम उन्हें यह सोच करके इस सवाल को करते हैं कि शायद हमारे और आपके जीवन में काम बन जाए, हमारी और आपकी सहायता हो जाए और हम और आप इस तकलीफ से निकल सके। ऐसा सवाल सिर्फ घबराहट और डर और असमंजस के समय हमारे अंदर आता है प्रिय। ये फिर अचानक से आई हुई समस्या जिसके विषय हम सोचते नहीं और हमारे ऊपर आ पड़ती है, और तब हमारे अंदर ये सवाल आता है, या फिर ये सवाल उस समय आता है जब हम जानते रहते हैं कि ऐसी बात हमारे साथ घटने वाली है, लेकिन जानबूझ करके भी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया और जिसके चलते गड़बड़ी हुई, और ये सवाल हमें और आपको परेशान करता है, अब क्या करें। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो शायद इस प्रकार की समस्या से मैं नहीं गुजरता। उस समय सलाहकार या सलाह देने वाले कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, हमें और आपको चाहे वे कितना कठिन काम करने के लिए क्यों ना कहें, फिर भी हम और आप चूकते नहीं हैं। जो भी वो कह देते हैं हम उसे करने के लिए पूरी तैयारी में रहते हैं और हम उनके साथ ऐसा ही कहते हैं, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, जितना भी रुपया देना पड़ेगा मैं आपको दूंगा, बस मेरा काम बन जाए। उस समय इतना नीचे तक झुकना हमें और आपको अच्छा लगता है, जितना नीचे हमने कभी झुकने की सोच भी नहीं बनाई थी। आइए हम बाइबल में कुछ लोगों के विषय देखें जिन्होंने ठीक ऐसे ही सवाल किए थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय हम बाइबल में पढ़ते हैं
तो बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मादाता जब यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 पद अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 7 से लेकर 10 पद में लिखा हुआ है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? मैंने आपके साथ ये बातें इसलिए रखी हैं मेरे प्रिय, कि हम और आप ऐसे समय में, जिन्होंने अब तक अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं स्वीकार लिया है, मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्रिय कि आपके सामने भी वो समय न आ जाए जब आप कहने लगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं जिसके द्वारा मुझे जीवन प्राप्त हो। मेरे प्रिय, आज के इस सुबह की घड़ी में मेरी ये सलाह है, अभी तक अगर आपने ये सोचा है कि मैं एक मसीही खानदान से हूं, या मेरे माँ बाप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं जिसके चलते मैं एक मसीह हूं, आप गलत सोच में हैं। मुझे आपको ये बात कहने दीजिए कि आपके पिता चाहे आपकी माता जितनी भी धर्मी हो, उनकी धार्मिकता आपके लिए कहीं भी साबित अच्छी नहीं ठहर सकती, क्योंकि परमेश्वर का दास यूहन्ना उनसे कहता है, तुम कहते हो कि तुम इब्राहिम से हो या तुम्हारा पिता इब्राहिम है, लेकिन तुम्हें अपने लिए अच्छा फल लाने वाला पेड़ बनना है, तुम्हें योग्य फल लाने वाला विषय पर ध्यान देना है, मन फिरा लेने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब चहुओर मौत का मातम का समस्या बना हुआ है, ऐसे समय में मन फिराने का समय है। ऐसे समय में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास लौट आने का समय है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हो न हो मेरे प्रिय, आज के समय में आपके साथ जीवित होकर के बातें करता हूं, लेकिन हो न हो कल के दिन मुझे आप न देख पाए, या हमारे और आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तब क्या होगा? तब हम ये कहेंगे, अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त रहता तो मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया होता। नहीं मेरे भाई बहन, वक्त अभी है। मुझे और आपको जो सलाह देनी है, और ये वही है सलाह, उसने यूहन्ना ने उनको उत्तर देते हुए कहा, 11 पद में कहता है, और उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, ये दूसरे लोग थे, और उन्होंने पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सोचिए तो सही, सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? 14वें पद में, और बोलता है, उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। क्या करना है? अभी ये समय चल रहा है जब और लोग अपने एवज से ज्यादा प्राप्त करने की चाहत में पड़े हुए हैं, अपनी कमाई से ज्यादा पाने की चाहत में लगे हुए हैं, इसलिए वे किसी न किसी तरीके से लोगों से लूटने की सौगात पे है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसे समय में क्या करना है? हमें बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, आज के इस सुबह की घड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमें क्या करना चाहिए? अगर अभी तक हमने और आपने मन फिराया नहीं है, हमें मन फिरा लेना चाहिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद को अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से स्वर्ग को गए थे और जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा था, यरूशलेम को मत छोड़ना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने तक यहीं पर ठहरे रहना। और जब वे पेंतकुस्त का दिन आया, 2 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। मेरे भाई और बहन, ऐसे समय में जब चौओर से ऐसी बातें हमारे और आपको घेरी हुई हैं, जब मौत के बवंडर हमें और आपको चौओर से घेरे हुए हैं, हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। उसकी बातें हमारे लिए जीवन और आदर्श है।
हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। वचन कहता है जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से वाणी बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए हम ध्यान दें। जानते हैं इस कहानी को जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इस कहानी में यह बात बताई गई है कि जब वे सारे लोग अन्य भाषा बोलने लगे, जो लोग उस समय यरूशलेम में थे वे सारे लोग बहुत काफी घबरा गए। वे सोचने लगे ये क्या हो रहा है। वे सारे लोग परेशान होकर के आकर के उनसे पूछने लगे ये क्या बातें हैं। कुछ ने कहा ये शराब के नशे में बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन वचन बताता है मेरे प्रिय उन्हीं में से पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार मुकर चुका था, ओ मेरे प्रिय उस दिन जब उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लिया था, जब वो परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर लिया था, जब वो अन्य भाषा में बोल रहा था, मेरे प्रिय उस दिन जो डरपोक व्यक्ति था, जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पिछाड़ चुका था, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने से पिछड़ गया था, वो उस दिन यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा था। मेरे भाई बहनों में क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे समय में, ऐसे घबराहट की घड़ियों में, ऐसे समस्याओं के समय में हमें और आपको उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन का आधार बना लेने की आवश्यकता है। उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय आप और हम ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इसीलिए चुनकर कहा है ताकि हम इस पूरे संसार के लिए, ओ मेरे प्रिय अपने समाज के लिए, अपने देश के, अपने लोगों के लिए एक आदर्श के कारण बन जाएं। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें यही तो करने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस ने उठ करके गवाही दी और वे सब बातें सारे लोगों को खोल करके बोला। इस दूसरे अध्याय को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो बोलते बोलते वो दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक की सारी बातों को बोलता गया और उसके बाद उसने 37 पद में, 2 अध्याय उसके 37 पद में परमेश्वर का वचन कहता है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? आज ये सवाल बहुत ही जटिल सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, अपने आप से पूछने का सवाल है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए। ओ मेरे प्रिय, आप अगर पूछ रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इस समय उन लोगों ने सही पूछा था और उनको जवाब पतरस ने दिया। 38 पद में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, ओ परमेश्वर की बड़ाई हो। आज अगर आपके पास सवाल है तो उत्तर भी आपको मिल सकता है मेरे प्रिय। अगर आप इस सवाल से जूझ रहे हैं तो आपको उत्तर मिल सकता है। जब उन लोगों के पास सवाल था, पतरस ने उन्हें जवाब दिया था, मन फिराओ और बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसने इस सवाल को किया था, प्रेरितों के काम की पुस्तक से 16 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, जब पतरस और सिलास दोनों जन बंदीगृह में थे और जिन्होंने एक औरत के जीवन के लिए काम किया था। जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दासी को जो दुष्टात्मा पीड़ित थी उसे उन्होंने आजादी दिलाई थी और जब उन्होंने उस दासी को आजादी दिलाया था और जो लोगों को उससे लाभ होता था उस औरत से, उन लोगों को ईर्ष्या हुई, उन्होंने पतरस और सिलास दोनों को बंदीगृह में डलवा दिया। उन्हें बेत मारी गई और वे जेल के अंदर रखे गए थे। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आप और हम कैसी दशा में हैं। क्या हमारे और आपकी जिंदगी जेल के अंदर नहीं है? क्या हम और आप अपने घरों में बंद नहीं हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम और आप अपने घरों में बंद हैं तो आज इस वचन को सुनिए। पतरस और सिलास उस रात्रि की घड़ी में उस अंधेरी कोठरी में थे, लेकिन वचन बताता है कि वे आधी रात को उठ करके परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। आधी रात को वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वे वेदना में कराह नहीं रहे थे, वे रो नहीं रहे थे, वे तड़प नहीं रहे थे, वे गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, किसी और से फोन पे बात नहीं कर रहे थे, किसी और से पूछ नहीं रहे थे, लेकिन उस समय वे अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। ऐसा समय जब आ जाए, ओ मेरे भाई और बहन, तो आओ हम भी परमेश्वर में आनंदित और मगन हो, परमेश्वर की स्तुति हो। 30 और 31 पद बताता है,
कि पौलुस और सिलास जब रात्रि में ऐसा कर रहे थे, भजन गा रहे थे, इतने में ही भूकंप हुआ था। इतने ही में बंदीगृह के सारे ताले खुल गए थे, सारे कैदी भाग गए थे। पौलुस और सिलास भागे नहीं थे, वहां पे खड़े थे। लेकिन 30वां पद कहता है, उस जेल का दरोगा आकर उनसे पूछने लगा, उनसे आकर के ये बात कहने लगा, जानते हैं कि तुम भागे क्यों नहीं? और तब उन्होंने बाहर उनको ला करके उससे कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज के इस समय में परमेश्वर के प्रियो, पता नहीं कितने सवाल हमारे और आपके जीवन में हमें और आपको अभी भी प्रताड़ित किए हुए हैं, लेकिन आइए हम और आप कुछ बातों को देखने की कोशिश करें। इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वें अध्याय को जो हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, इनमें अगर हम देखने को प्राप्त करते हैं तो कलीसिया उस समय, उन दिनों में बड़े ही खुशमिजाज जिंदगी को नहीं जी रही थी। बड़े आनंद का समय नहीं था उनके सामने। उनके सामने भी समस्या थी, उनके सामने भी परेशानी थी, उनके सामने भी धरपकड़ का विषय था, उनके जीवन में घबराहट के जीवन थे। उनके दरवाजे यहूदियों के चलते डर के मारे बंद रहते थे। नहीं जानता हूं कि हमारे और आपके जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके चलते हमारे दरवाजे बंद हैं। आज इस महामारी के चलते शायद हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, 3, 4 और 5वां अध्याय, इस कठिनाई के दौर के अंदर भी उन विश्वासियों ने अपने जीवन में कदम उठाए थे, जबकि एक ऐसे संसार में थे जहां पर खतरा उनके सामने था, मुसीबत उनके सामने थी, परिस्थिति उनके विपरीत थी, लेकिन उन्होंने कदम उठाए थे। जबकि हम और आप एक ऐसे संसार में हैं जहां पर हादसा, घटनाएं, बीमारी, खून, हमला, सताव होना आम बात हो गया है। कठिनाई के पल हैं। इन सबको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? आइए हम इन विश्वासियों से कुछ बातों को सीखें। एक विश्वासी होने के नाते हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 25 से लेकर 31 पद को अगर हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25 से लेकर 31 पद, परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, 6 अध्याय उसके 25 से लेकर के 31 पद, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। अगर हम इस पूरे अंश को पढ़ें तो इसमें लिखा गया है, किसी बात की चिंता मत करो। मेरे भाई बहन, हम सारे लोग ऐसे समय में हैं जहां पर चिंता होना लाजमी है, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। मेरे भाई और बहन, आज हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 31वां पद अगर हम पढ़ें इस मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 31वें पद को, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा और आपका मूल्य परमेश्वर की नजर में बड़ा है। एक गौरैये का मूल्य जो है, उससे बड़ा मूल्य हमारा और आपका है। हमारा और आपका मूल्य ऐसा है कि हमारे और आपको मूल्यवान ठहराने के लिए, हमारी कीमत को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सही आंकने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया और हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ, और उसने हमें और आपको अपने दाम को देकर, अपने लहू के दाम को देकर के छुड़ा लिया है। मेरे प्रिय, कितनी कीमत है हमारी और आपकी कि उसने अपने शरीर के एक एक बूंद खून को भी आपके लिए दे दिया। क्या आपके जीवन की सारी बातों को आपको नहीं देगा? नंबर 2, 6 अध्याय उसके 30वें पद को देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 30वें पद को, और परमेश्वर का वचन वहां पर यूं कहता है 30वें पद में, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जब लूक रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 18 और 19 पद को देखें, लूक रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 और 19 पद,
तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है 18 और 19 पद में कि परंतु तुम्हारे सिर के एक बाल भी बांका ना होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। घबराओ मत मेरे प्रिय, डरो मत। पहली बात बोलता है चिंता मत करो, दूसरी बात बोलता है डरो मत, मत डरो। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसके 10 पद में हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे समय में डर लग रहा है, ऐसे समय में हम भयभीत हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का यह वचन हमें और आपको बताता है हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। इससे अलग हम और एक काम करें, वचन को स्वीकार करें और उसको अधिकार के साथ बोलिए। रिसीव द वर्ड एंड क्लेम इट। सिर्फ वचन को लीजिए मत, लेकिन इसको व्यवहार में लाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। यीशु ने कहा मैं तेरे संग हूं, तो आप विश्वास कीजिए, उसको रिसीव कीजिए। ही इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे तंगी नहीं होगी। आप कहिए मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चराएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हमारे पास जो वचन है वो परमेश्वर की सामर्थ है और यह वचन हमें और आपको साहसी बनाता है, हमें डरपोक नहीं बनाता। और सामर्थ जो है वो प्रार्थना के द्वारा है। जानते हैं परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया था ऐसे समय में जब उनके चहुओर ये विपत्तियां थी, उनके चहुओर जब ये समस्याएं थी। उस समय के लोगों ने, जो परमेश्वर की नई कलीसिया या नए नियम की कलीसिया थी, उन लोगों ने प्रार्थना किया था। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। प्रार्थना की शक्ति के 3 प्रमाण हैं। अगर हम और आप इस पर ध्यान दें तो ये हमारे जीवन में 3 बातें लाएंगी। नंबर 1, पहली बात जो लाएगी, यह हमें एकजुट रहने के लिए बलवान बनाएगी। हमें अलग होने के लिए मजबूर नहीं करेगी। हम अलग नहीं होंगे, परंतु हम एकजुट में एक दूसरे के साथ, एकता के साथ, जो हमें प्रेम लाता है उसमें बने रहेंगे और हमें कभी भी अलगाव नहीं होगा। हमें और आपको जरूरत है मेरे भाई बहन ऐसे समय में, और हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। लेकिन यह संभव होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। किसी ने कहा जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो परिवार एक साथ टिका रहता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके परिवार पर खतरा है, आप एक साथ प्रार्थना करने वाले बन जाइए। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसका 32 और 37 पद, 32 से लेकर 37 पद अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मेरे भाई और बहन, आज हमें और आपको, हमारे अंदर यह बात जब आ सकती है जब हम और आप प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। तब हमारा मन एक दूसरे से मिलेगा, तब हम एक चित्त वाले हो जाएंगे, तब दो चित्ते होकर के नहीं जिएंगे, तब आपस में ताना बुना नहीं रहेगा और हमारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस पूरे अंश को आप घर में जो जरूर पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया था, जानते हैं? और क्या प्रार्थना किया था? मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम एक हैं वैसे ही ये भी हम में एक रहें। प्रार्थना हमें एक बनाएगी। हमें क्या करना है? हमें एक होना है। अगर कहीं भी कोई बात है जिसने हमें और आपको एक दूसरे से अलग कर दिया है, मेरे प्रिय, एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को हम देखें, याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को, और परमेश्वर का वचन वहां पर हमें 5वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई बहन, ऐसे समय में हमें और आपको क्या करना है? और एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। आमीन, हालेलुया। एक साथ प्रार्थना करनी है। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। उस समय के लोग ऐसा किए थे मेरे प्रिय। नंबर 2,
5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 पद अगर हम पढ़े तो वहां पर हनन्याह और सफीरा 2 जन के विषय में घटना बताई गई है। प्रार्थना हमारे अंदर पवित्र भय ले आती है, वो डर नहीं जिससे हम और आप अपने आप में सोचते हैं मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अब मैं मिटने वाला हूं, अब मेरे जीवन का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब हम प्रार्थनाशील होते हैं तो हमें पवित्र भय आता है। अगर हमें पवित्र भय होगा तो हम कभी भी कोई गलत काम परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं करेंगे। लेकिन इस हनन्याह और सफीरा के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने अपने जीवन में इस बात की ठान ली थी कि वे परमेश्वर की महिमा के लिए उन सारी चीजों को बेच करके परमेश्वर की महिमा के लिए उसे वे दान कर देंगे, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ अंश चुरा लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है एक उदार व्यक्ति को रुपया लालची नहीं बनाता, परंतु एक लालची को और लालची बनाता है कि वे परमेश्वर से चोरी करें और परमेश्वर से झूठ बोले। मेरे प्रिय, परमेश्वर को ठगना गलत है। याद रखें, हम सारे अपने कामों के लिए है जवाबदेही होंगे। हमें क्या करना है? आओ, अगर हमसे कहीं भी चूक हो रही है तो हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को ले चलें, क्योंकि गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 7 पद कहता है, गलातियों 6 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो जैसा बोता है वैसा ही वो काट लेगा। मेरे प्रिय, आज हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप अपने जीवन में ये कार्य करने वाले बन जाएं। उस समय के लोगों ने ये काम किया था। परमेश्वर की महिमा हो। नंबर 3, उनकी इस प्रार्थना के चलते बहुत से चिन्ह और चमत्कार होना आरंभ हो गए थे। लोग अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख रहे थे। 12 से लेकर अगर 16 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनसे जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन हमें और आपको बताता है ऐसे समय में क्या करना है। ऐसे समय में हमें और एक होना है। आमीन। ऐसे समय में हमें और परमेश्वर का पवित्र भय आने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हमें और आपको अपने समाज के बीच में खड़े होने की आवश्यकता है। कैसा? किस प्रकार से होकर के? प्रार्थनाशील योद्धा होकर के। आमीन। ताकि मेरे प्रिय, हमारे बीच में जो बीमारियां हो, यीशु मसीह के नाम से, ओ हालेलुया, वो सारी छोड़ के भागने शुरू हो जाएं। चिन्ह और चमत्कार के कार्य होने लगे, मुर्दे जिलाए जाने आरंभ हो जाएं। मेरे प्रिय, ऐसे समय में दुष्ट आत्माएं छोड़े और भाग खड़ी हों। कोई भी ऐसा समय ना हो लोगों के सामने जब वे घबराहट में हों। परमेश्वर के प्रियो, क्या करना है? और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बन जाना है। कैसी प्रार्थना? जो हमें एक कर दे। कैसी प्रार्थना? जो हमें पवित्र भय लाए। और कैसी प्रार्थना? चिन्ह और चमत्कार आरंभ हो। हम उसी के लिए जाने जाने वाले लोग हैं। हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज कलीसिया को अपने कदमों पर खड़ा होना अनिवार्य है। ऐसे समय में जब चहु और मातम का घड़ी है, ऐसे समय हमारे पास शुभ समाचार है। इसको लेकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का विषय आ चुका है। क्या करना है आपको? क्या करना है मुझे? आइए हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में करके परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अगर अभी भी हमारे जीवन में कहीं भी कमी रह गई है तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने लहू से धो दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम वो कार्य जो आप हमसे चाहते हैं उसे करके आपको महिमा दे सके। उस नए नियम की कलीसिया के समान ही हमारे अंदर भी पिता परमेश्वर प्रार्थना की लगन डाल दीजिए। हमें और भी पिता परमेश्वर आप में एक बना दीजिए। प्रभु जी, हमारे अंदर पिता परमेश्वर वो भय दीजिए जो पवित्रताई का है। प्रभु जी, विजय परमेश्वर, ताकि हम किसी प्रकार से आपको ठगने की सोचे नहीं, किसी प्रकार से प्रभु जी हम आपसे परे ना जाएं। और जित परमेश्वर, हम जहां रहते हैं, हम लोग जो हैं, वो खुदाबाप जिस लिए हम जाने जाते हैं, वो सत्य में लोगों के सामने प्रमाणित हो।
चिन्ह और चमत्कार होना आरंभ हो। मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियों का अंत हो जाए, इन सारी विपत्तियों का अंत हो यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे धर्मी लोग जिनको तूने अपने खून से खरीद करके छुड़ाया है, जब ये प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, विपत्तियां भागेंगी। जब ये अपने पापों से मुकर कर तेरे पास लौटेंगे तो इनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे स्वामी, अभी भी मेरे पिता परमेश्वर, जो अभी भी खुदा बाप अपने अंदर मेरे पिता परमेश्वर इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी अभी तक पीछे रहे हैं और आज अपने जीवन को तेरे सामने रखना चाहते हैं, तो तेरे सामने पिता परमेश्वर अपना जीवन पिता परमेश्वर अर्पित करना चाहते हैं, प्रभु तू अपने महिमा के लिए हर एक को स्वीकार ले और जित परमेश्वर तू इनके जीवन का प्रभु बन जा, ताकि इनमें से कोई मृत्यु के लिए नहीं डरे। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमसे कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम पिता पर विश्वास करते हो वैसे मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। धन्यवाद हो मेरे स्वामी, तूने हमें लिए आशा दी है। प्रभु इस आस पर हमें बने रहने में मदद कर, हमें और भी आगे बढ़ने दे, ताकि तुझे हमारे जीवन से मेहमान मिले। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे, इनकी सारी जरूरतों को तू जानता है प्रभु, तू पूरा करके इन्हें सम्मानित कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।